औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बहन भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि जिन घरों में साया या जिन्नात की अलामात हैं, तो आप ऐसा करें, उन घरों में कुछ चीज़ें आम होती हैं। पहले हम जो घर की निशानियां आपको बताएंगे, फिर इंसानों के रवैयों पर उसके असरात बताएंगे क्या होते हैं। घर में क्या निशानियां होंगी? नंबर 1, घर में घुटन और हबस महसूस होगा हर कमरे में। नंबर 2, उस घर में कीड़ी, जो बड़ी कीड़ी नहीं होती जमीन पर रेंगती है, ये कसरत से पाई जाएंगी, कसरत से आपको नजर आएंगी, फर्श पे चलती हुई, नीचे चलती हुई, दीवारों पे चढ़ती हुई, ये आपको नजर आएंगी। नंबर 2 पे है, ये होता है काकरोच। जो काकरोच नहीं होता गटरों में, ये भी आम चले फिरेंगे, कभी किसी बर्तन के पीछे, कभी कहीं किसी कोने में, कभी किसी कोने में। और नंबर 3 है खटमल। ये बारीक से खटमल सा होता है, ये छोटा सा होता है खटमल। ये आम मकान की नुकरों में, कोई मकान के कोनों में ये चिमटे हुए होंगे। कभी तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कभी तादाद में कम हो जाएंगे। नंबर 4 कीड़ा, बड़ा कीड़ा, छोटी कीड़ी, ये दोनों नजर आएंगे। नंबर 5, उसकी छतों से आवाज़ आएगी, छतों से कड़कड़ की आवाज़ आएगी, जैसे जो लोहा आपने घसीट रहा है, ऐसे आवाज़ आएगी। और छतों से किसी के ऊपर चलने की आवाज़ आएगी। कभी ऐसे लगेगा कि ये कोई हवा या कोई चीज़ मेरे आगे से गुजर गई है, कभी ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, कि या साथ वाले कमरे में कोई खड़ा है, या सहन में कोई खड़ा है, ऐसे आपको महसूस होगा। नंबर 5 पे मेन चीज़ जो है ना, घर में सुकून नहीं रहेगा, इत्मीनान नहीं रहेगा, परेशानी रहेगी। जो घर के लोग हैं वो घर से बाहर जाकर सुकून को तलाश करेंगे। अब हम देखते हैं कि घर पर इन लोगों के, घर में बसने वाले लोगों के रवैये कैसे हो जाएंगे। छोटी छोटी बात पर लड़ेंगे, मियाँ बीवी आपस में लड़ेंगे, बच्चे आपस में लड़ेंगे, उलझेंगे, बच्चों के दिमाग कमज़ोर हो जाएंगे। पढ़ाई में है तो उन्हें समझ नहीं आएगी। अगर अव्वल तो नमाज पढ़ेंगे ही नहीं, अव्वल नमाज पढ़ेंगे रखते भूल जाएंगे, घर में रख कर औरतें सब घर के फर्ज चीज़ भूल जाएंगे। फिर घर में शोर शराबा होगा, और कुरान शरीफ की तलावत को तो बिल्कुल आपको सुनने नहीं देंगे वो। ठीक है। दूसरी बात ये कि घर का कोई फर्ज नमाज नहीं पढ़ेगा, हर कोई जल्दी में होगा। जब जल्दी में होगी तो नाकामी होगी। कारोबार जो वो मट्ठे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, आहिस्ता चलेंगे। और घर में जितना भी कमाएंगे पूरी नहीं पड़ेगी। जितना भी कमा लें, अगर 100 रुपये का खर्चा है तो आपको बड़ी मुश्किल से 50 रुपये नसीब होंगे। इस तरह घर में तंगी आएगी। अगर आप सौदा इकट्ठा ले भी आते हैं, इकट्ठी कोई चीज़ राशन ले भी आते हैं, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आप हैरान हो जाएंगे, इतना पैसा मैंने लगा दिया और बना कुछ भी नहीं। ये साये की अलामात है। साया घरों में होता है, फिर बच्चों में आ जाता है, फिर आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। सबसे पहली बात ही ये है, घरों में अजान दें। किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मुसलमान हैं, सबसे पहले घरों में अजान दें, बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं, और अल्लाह ताला की अज़कार करें, या कहालू का जिक्र करें, या रहमानु या सलामू की तस्बीह करें। उसके बाद आप ये बच्चों को शो कपड़े पहनाने बंद कर दें। जो बेटियां घरों में बहनें रहती हैं, उनका अतर या करीम चूड़ियाँ पहनती कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करें। जब अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे मालिक आपके सब मसले आसान कर देगा। बंदा तो जितने भी गुनाह कर ले, जब मालिक के दर पे जाता है उसे माफ़ कर देता है।
وہ بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ اکثر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، پتہ نہیں جوانی میں کون سے گناہ ہو گئے ہیں، کسی کا دل دکھا دیا ہے، اور جانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہاتھ کے کسی، یہ 5 انگلیاں ہیں نا ہاتھ کی، اس میں کسی پہ کوئی زخم آ جائے نا، آرام نہیں نہ آتا۔ علاج کروا کر تھک گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس کا جوڑ یہاں سے نکال دیں، میری جان چھوٹے اتنے حصے سے کم باقی تو سکون سے رہے۔ تو اپنا علاج خود کریں، دیکھیں میں کہاں سے غلطی پر ہوں، کہاں سے مجھ سے یہ ٹھیک کام نہیں ہو رہا۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ قرضہ چڑھ گیا، کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ برے کام چھوڑیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ نیکی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہر نیک کام کریں اور برائی سے دور رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو احسن طریقے سے اس کو انجام دے دے گا۔ اور دوسری بات، جن گھروں میں سایہ ہوتا ہے نا، وہاں پر تلخیاں زیادہ ہوتی ہیں، رشتے دار کم آتے ہیں، اور بچیوں کے رشتے، اگر جوان بچیاں، ان کو رشتے نہیں ہوتے، آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد بے تکی سی نہ ہونے والی ٹینشن میں رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر فلاں بات ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، ایڈوانس ہی سوچیں لے جاتے ہیں لوگ اپنی۔ تو اپنی سوچوں کو ہم محول درست کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔